बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एपोप्टोसिस। बेटा इसी से रिलेटेड है एपोप्टोसिस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेल साइकिल के बारे में स्टडी की थी कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। नए सेल्स अब हमने एक तरफ तो हमने सेल की फॉर्मेशन पढ़ी, सेल की जनरेशन, न्यू सेल फॉर्मेशन पढ़ी, और दूसरी तरफ हम सेल की डेथ पढ़ते हैं, यानी सेल बनते कैसे और सेल मरते कैसे। सेल बनते कैसे और कैसे बनते हैं, या तो माइटोसिस से बनते हैं या मियोसिस से बनते हैं। और अगर मरते हैं सेल डेथ के बारे में हम स्टडी करें तो सेल डेथ कैसे होती है, बाय एपोप्टोसिस और बाय नेक्रोसिस। ये दो मेजर प्रोसेसेस हैं हमारे पास बेटे सेल डेथ के, या तो एपोप्टोसिस होगी या फिर क्या होगी, नेक्रोसिस होगी। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। अब एपोप्टोसिस पे कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, इस दफ़ा की पेयरिंग के अंदर आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है चैप्टर 5 से, इसलिए आपने इसको शॉर्ट के लिए करना है। एपोप्टोसिस को हम कहते हैं इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कैसी है बेटे, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का क्या मतलब है, यानी हमें पता होता है एक पूरे प्रोसेस के तहत सेल को मारा जाता है, पूरी साजिश के तहत मारा जाता है सेल को। अचानक से सेल की डेथ नहीं होती, अचानक से सेल की डेथ एक प्री प्लान्ड प्रोसेस है। पहले सेल को मारने के लिए प्लान किया जाता है, फिर उसकी डेथ होती है सेल की। बात समझ आ रही या नहीं आ रही बात समझ में? या अगर कोई सेल ऑलरेडी हमारी बॉडी में मर चुका है, बाय एनी मीन किसी भी वजह से मर चुका है, तो हम चाहते हैं वो मरा हुआ सेल ठिकाने लगा दें। हम मरा हुआ सेल उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दें, हम उसको प्रॉपर तरीके से क्या कर दें, डिस्पोज ऑफ कर दें, खत्म कर दें, बॉडी से उसका सफाया कर दें। तो उस अमल के लिए जो प्रोसेस है दैट इज एपोप्टोसिस बेटे। इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कैसी है, प्रोग्राम्ड सेल। इसमें होता क्या है बेटे, जो भी सेल डेथ के लिए जा रहा है, ये कोई भी सेल जो है वो जिसकी डेथ हो चुकी है, ये जिसकी डेथ हमने करवानी है, उसकी बेटे फूड स्टॉप की जाती है। उसकी फूड या जो न्यूट्रिएंट इंटेक है बेटे, या उसका न्यूट्रिएंट इंटेक है, वो क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। न्यूट्रिएंट इंटेक क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। फिर बेटे हमारे पास सेल होते हैं, आपने पढ़ा हुआ सेल का एक स्केलेटन होता है जिसको हम नाम देते हैं साइटोस्केलेटन। बेटे क्या नाम देते हैं, साइटोस्केलेटन। तो अगले स्टेप में ये जो साइटोस्केलेटन है बेटे, इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसको, क्योंकि आपको पता है कि किस चीज का बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन एंड एक्टिन प्रोटीन। ये ट्यूब्यूल्स हैं तो ट्यूबुलिन प्रोटीन, फिलामेंट्स हैं तो एक्टिन प्रोटीन। तो वो प्रोटीन्स के बने हुए जो फाइबर्स हैं जो सेल की शेप को मेंटेन रखे हुए थे, सेल की शेप को उन प्रोटीनिशियस फाइबर्स को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंजाइम्स के जरिए उनको हम डिग्रेड कर देते हैं। एंजाइम्स के जरिए उन्हें क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। किसको खत्म कर देते हैं, साइटोस्केलेटन को। जब हम साइटोस्केलेटन खत्म कर देते हैं बेटे, तो इसका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल राउंड शेप हो जाती है। सेल की कैसी हो जाती है, तो पहले हमने राउंड बना दिया है, लेकिन आमतौर पे जो सेल्स जिनकी दूसरी शेप होती है तो वो बाद में क्या हो जाते हैं, राउंड शेप की हो जाते हैं। कब राउंड शेप के हो जाते हैं, जब उनका साइटोस्केलेटन क्या कर दिया जाता है बेटे, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या ब्रेक लिख दो। साइटोस्केलेटन क्या कर दिया जाता है, उनका ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है अंडरगो कंडेंसेशन, अंडरगो, ये आपने पहले भी बात पढ़ी थी, न्यूक्लियर मटेरियल कंडेंसेस एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर मटेरियल कंडेंसेस एंड फॉर्म, लेकिन वो एक हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में एक तरीके के तहत जो है वो कंडेंस होते थे। न्यूक्लियर मटेरियल सुगड़ता था और क्रोमोसोम बनते थे। यहाँ पे कंडेंसेशन का वो मतलब नहीं है कि न्यूक्लियर मटेरियल कंडेंस और क्रोमोसोम बने। कंडेंस तो होगा, न्यूक्लियर मटेरियल सुगड़ेगा तो सही जो फैला हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो क्या कह सकते हैं वाटरी कंटेंट है या न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह है, वो सारा के सारा जो है ना वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर उसकी जो हम जनरल बात करें तो उसकी जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो कम करनी है। उसकी जो क्वांटिटी है उसको हमने क्या करना है, उसको ड्राई ऑफ कराना है, हमने बिल्कुल ड्राई कर देना है उसको। ठीक है, तो जो उसका न्यूक्लियर मटेरियल है बेटे, न्यूक्लियर मटेरियल अंडरगो क्या करता है, ये कंडेंसेशन, अंडरगो न्यूक्लियर मटेरियल क्या करता है, कंडेंसेशन, कंडेंस होता है। ठीक है, जब न्यूक्लियर मटेरियल कंडेंस होता है तो सेल में कुछ इस तरह की शेप बनती है बेटे। लेट के मैं कहता हूँ ये सेल है, तो ये न्यूक्लियर मटेरियल है, तो ये बेचारा इकट्ठा सा हो गया, कंडेंस हो गया। न्यूक्लियर मटेरियल क्या हो गया, कंडेंस हो गया, सुकड़ गया। क्लियर। वो कहता है अगले स्टेप में जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, वो भी
कंडेंस होती है वो भी छोटे छोटे जो ना इरेगुलर ब्लब्स बनाती है। क्या बनाती है? इरेगुलर ब्लब्स। यानी कि हर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के साथ, या हम ऐसे भी कह देते हैं कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये टूट जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल छोटी छोटी डिस्क्रीट बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। छोटी छोटी डिस्क्रीट बॉडीज में छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। दैट कि हम कह देते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं इसके, ठीक है। या इकट्ठा भी रहे तो वो बिल्कुल ऐसे सुपड़ा सा है। लेकिन हम कहते हैं कि इसके गिर्द ये जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, ये भी श्रिंक होती चली जाती है और ये इरेगुलर से ब्लिब्स बना लेती है। क्या बना लेती है? इरेगुलर से ब्लिब्स। ऐसे सेल जो है ना वो डी शेप हो जाता है। सेल क्या हो जाता है? डी शेप। ये जो छोटे छोटे इरेगुलर से बर्ड्स बने हुए बेटे, इरेगुलर क्या बने हुए? बर्ड। इनको हम नाम देते हैं, ये ब्लिब्स है। ये क्या है? ब्लिब्स। क्लियर? ये किस चीज में बनते हैं? अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है, उसके बाहर किसने कवर कर लिया है? सेल मेम्ब्रेन ने। किसने कवर कर लिया? अच्छा, वो कहते हैं देखते ही देखते ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये अलग होना शुरू हो जाते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े बड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये एक छोटा सा न्यूक्लियर मटेरियल का कंटेंट का टुकड़ा और उसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन, उसके गिर्द। तो ऐसी काफ़ी सारी छोटी छोटी बॉडीज बन जाती हैं। ऐसे काफ़ी सारी छोटी छोटी, जिनको बेटे हम एपोप्टोटिक बॉडीज का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एपोप्टोटिक बॉडीज। इसका नाम देते हैं। यानी एक सेल को हमने मारा और मारने के बाद उसको ऐसे बिखेर नहीं दिया, उसको हमने क्या किया? छोटे छोटे पीसीज के अंदर हमने उसको पैक किया। सेल मेम्ब्रेन के छोटे छोटे पैक बनाए हमने, उसके अंदर उसको पैक किया। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको हम फेंकेंगे नहीं, सेल के अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे, बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे। ये जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं ये इनको यहाँ से वॉश आउट करेंगे, ये उनको इंगल्फ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इंगल्फ कर लेंगे। या फिर हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा था। आपने वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था ना। वाइट ब्लड सेल्स जो प्रोसेस करते हैं, जो काम करते हैं, क्या काम करते हैं? फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। मेगाकैरियोसाइट्स पढ़े थे आपने। उनका न्यूट्रोफिल्स का काम पढ़ा था। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया ईटिंग, बैक्टीरिया को खाते हैं। किस अमल के जरिए खाते हैं? फेगोसाइटोसिस के जरिए। इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल, इनटेक ऑफ जो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स हैं जो फेगोसाइट्स कहलाते हैं, वो फिर आते हैं इन सेल्स के टुकड़ों को वो इंगल्फ कर लेते हैं। इन सेल्स के टुकड़ों को वो इंगल्फ कर लेते हैं। इसका मतलब जिस सेल की डेथ हुई है उसको हमने ठिकाने लगा दिए या नहीं लगाया? एक प्रोग्राम वे से लगाया, एक तरीके से लगाया। यस। तो इसी का नाम क्या है बेटा? एपोप्टोसिस। वो कहते हैं एपोप्टोसिस का एडवांटेज क्या है? एपोप्टोसिस का 3-4 एडवांटेजेस हमारी बुक में है। शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज, या एपोप्टोसिस का एडवांटेज लिखते हैं सिंपल। तो उसमें हम ये कहते हैं एपोप्टोसिस होती कब है? कब होती है हमारी बॉडी में? पहली बात ये कि बेटा कोई भी ऐसा सेल जिसकी हमने डेथ करवानी हो, जिसकी हमने डेथ, उसमें क्या होगी? पहली बात होगी। दूसरी बात, ऐसा सेल जो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस सिचुएशन में मर चुका हो, अंडर स्ट्रेस सिचुएशन में मर चुका हो, उस जो डैमेज सेल है उस सेल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? एपोप्टोसिस करते हैं। या किसी जगह पे हमारा मकसद ये होता है कि अगर कोई डेड सेल है, अगर वो डेड सेल बॉडी में रहेगा तो वो इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आके रह सकता है उसमें। ऐसा ही है ना, गल सड़ जाएगा वो बॉडी के अंदर तो इन्फेक्शन फैलाएगा। इसलिए जो डैमेज सेल्स होते हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन से बचने के लिए हम उन डैमेज सेल्स को क्या कर देते हैं? बॉडी से रिमूव कर देते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एपोप्टोसिस। सिमिलरली बेटे आपको सेल डिवीजन हो रही थी, एक सेल अब नॉर्मल बन गया, एक सेल, हमने पढ़ा था सेल डिवीजन का प्रोसेस बड़ा चेक एंड बैलेंस प्रोसेस है। एक सेल सही नहीं बना, अगर सही नहीं बना तो हमारी बॉडी एक्टिव है, हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। इम्यून सिस्टम जाएगा अच्छा ये सेल तो सही नहीं बना, तो लिहाजा इस सेल की क्या कर दी जाए? डेथ, इसको मार दिया जाए। तो मार देंगे किस प्रोसेस के जरिए? एपोप्टोसिस के जरिए। उस सेल को फर्दर न्यूट्रिएंट लेने नहीं देंगे, उसको मजीद फूड कंज्यूम करने। और वो कहता है कि ये जो एपोप्टोसिस है इसका डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल है। जब हम पैदा होते हैं हमारी जो बॉडी डेवलप होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे पैदा होते हैं उनकी फिंगर्स जो है ना वो जुड़ी होती हैं, फिंगर्स उनकी जुड़ी होती हैं। तो फिंगर्स को बेटे सेपरेट करने के लिए, फिंगर्स को सेपरेट करने के लिए, तो बेटा फिंगर्स जो हमारे डिजिट्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए कौन सी सेल डिवीजन इस्तेमाल होती है? एपोप्टोसिस इस्तेमाल होती है। कौन सी सेल डिवीजन? तो आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेवलपमेंट में एडवांटेज लिखें। डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट में क्या एडवांटेज है कि ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ द डिजिट्स, जब डिजिट्स हमारे सेपरेट होते हैं तो क्या काम होता है? एपोप्टोसिस होती है। यानी ये फिंगर्स के दरमियान में जो
सेल्स होते हैं उनको वहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है, उनको वहाँ से, जिसके नतीजे में हमारे डिजिट्स भी सेपरेट होते हैं, ये वाले डिजिट्स भी सेपरेट होते हैं और हमारी फिंगर्स भी एक दूसरे से क्या हो जाती हैं। और भी बहुत सी जगह जहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है बेटे, एपोप्टोसिस। साइड बॉक्स देखें बेटे, इसमें लिखा होगा कि कितने सेल्स, 50 to 70 बिलियन सेल्स डाई ईच डे बाय एपोप्टोसिस। बाय इसका मतलब इससे ज़्यादा बनते होंगे, इससे ज़्यादा, तभी तो हम मेंटेन है। अगर इतने मरते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तो हम खत्म होते चले जाएंगे, रेजर की तरह। जैसे रेजर आहिस्ता आहिस्ता गिर जाती है, हम भी खत्म हो जाते हैं, सेल मर जाते हैं सारे। Apoptosis and necrosis are the two phenomena of the cell death. Apoptosis is one of the main type of the programmed cell death. During the apoptosis, cell shrinks and become round due to breakdown of cytoskeleton by the enzymes. But enzymes तोड़ते हैं. Its chromatin undergo condensation and nuclear envelope breaks. In this way, nucleus spread into several discrete forms, the discrete chromatin bodies. कहता है cell membrane makes the irregular buds called blebs. Blebs break off from the cells and now called the apoptotic bodies, which are then phagocytosed by the other cells. अच्छा बेटे, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, एपोप्टोसिस कैन अकर। एपोप्टोसिस कब होती है? व्हेन अ सेल इज डैमेज्ड और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन। बेटे स्ट्रेस कंडीशन दबाव का शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पे हमें मेंटल स्ट्रेस है, उसमें भी सेल्स डैमेज होते हैं, ठीक है। इवन कि आप क्लैपिंग करते हो, क्लैपिंग करते हैं तब भी हमारे सेल्स जो है हाथों के वो डैमेज होते हैं, स्ट्रेस, ठीक है। कोई भी टाइप ऑफ स्ट्रेस है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि एपोप्टोसिस रिमूव्स द डैमेज सेल्स प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स आर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। एपोप्टोसिस आल्सो गिव्स द एडवांटेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स द सेल्स बिटवीन देम अंडरगो एपोप्टोसिस एंड डिजिट्स सेपरेट। क्लियर बेटे? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।